हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए हमारे साथ करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार करने के लिए। हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं ये क्विज टाइप में है। इसका एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शंस होंगे। तो आपको जो जवाब सही लगता है आप उस जवाब को जो है कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने हमारे साथ जो है अपने आंसर्स अपने जवाब को जो है मैच करें और देखते हैं आपके कितने सारे जवाब सही आते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अन अकेडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये आप देख सकते हैं अन अकेडमी के यूपीएससी टॉपर्स हैं। जैसे सेकेंड रैंक पर जागृति अवस्थी हैं, सत्यम गांधी है 10th रैंक पर, अपना मिश्रा 9th रैंक पर, गौरव विधानिया, करिश्मा नायर, अर्थ जैन, पुदशेट्टी श्रीजा। ये सब अन अकेडमी से इन्होंने अपनी यूपीएससी की तैयारी की थी, जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम टॉप किया है। तो अब हम देखते हैं अपनी अगली स्लाइड। ये आप देख सकते हैं ये एनुअल प्राइस हाइक है, जिसमें फर्स्ट प्राइस हाइक जो है 9 दिसंबर 2021 को होगा। फ्री 3 मंथ्स एक्सटेंशन आपको मिलेगी, तो आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल कार्निवल है, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, जो टीचर्स हैं वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। हर सब्जेक्ट्स की आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको गाइड करेंगे हर सब्जेक्ट्स के बारे में। जो कि 7 ऑप्शनल कोर्सेज जो है, जो कि 8 दिसंबर से लॉन्च हो रहा है। ये यूपीएससी बैचेस शुरू हो रही हैं 8 दिसंबर से 2022 की प्रिपरेशन के लिए और 2023 की प्रिपरेशन के लिए। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए। ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है यूपीएससी के लिए, जो अन अकेडमी जो है ऑर्गेनाइज करता है। अन अकेडमी कॉम्बैट 7 राउंड्स होते हैं, 56 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट में सॉल्व करना आता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। एवरी संडे 11 AM पर होता है। डेली करंट अफेयर्स होती हैं, 15 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 मिनट में उसको सॉल्व करना होता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आपको जो लैंग्वेज प्रेफर करना हो उसमें जो है उस लैंग्वेज में इनरोल कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM पे होता है अभियान। डेली स्टैटिक क्विज होता है, 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट्स में सॉल्व करना होता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से होता है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लाइव एंड लेवल अप योर यूपीएससी प्रिपरेशन विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अन अकेडमी में, तो आप देख सकते हैं 1:1 लाइव मेंटरिंग होता है, जिसमें पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड की जाती है, कस्टमाइज स्टडी प्लान विथ बाई वीकली रिव्यू एंड मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है, जो कि स्ट्रेंथन योर मेंस आंसर राइटिंग थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस विथ इवेल्युएशन एंड पर्सनल फीडबैक। ये आप देख सकते हैं। आप यूपीएससी की एग्ज़ाम अन अकेडमी में जो अप्लाई करने के लिए आप लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ये जो लिंक दिया हुआ है, आप इससे जो है देख सकते हैं। हमारे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप इनरोल कर सकते हैं यूपीएससी में, अन अकेडमी में, यूपीएससी की तैयारी के लिए। तो अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्लास शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की। तो आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाएं। तो चलिए देखते हैं अब अपना पहला सवाल। ये आप देख सकते हैं, पहला सवाल स्क्रीन पर है। विश्व एथलेटिक्स वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसको वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? और ये है इसके 4 ऑप्शन इस तरह से। ए अंजू बॉबी जॉर्ज, बी ज्योतिर्मयी सिकदर, सी अनुरानी और डी मंजू बाला। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ मैच करें अपने जवाबों को। तो चलिए देखते हैं हमारे इस सवाल का सही जवाब क्या है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका सही जवाब है ए अंजू बॉबी जॉर्ज। विश्व एथलेटिक्स यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। उन्होंने यह अवार्ड खेल संस्था ने भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने के लिए दिया। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन के साथ में जो हम सही जवाब बताते हैं, उसके बाद में जो डिटेल में हम उस जवाब के बारे में बताते हैं, तो इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। ये है हमारा सवाल नंबर 2। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और ये है इसके चार ऑप्शन। ए 12 मार्च, बी 25 जुलाई, सी 2 दिसंबर और डी 10 जनवरी। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 दिसंबर। भारत में प्रत्येक साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी वर्ल्ड नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। यह दिन भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वालों की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2021 की थीम लोगों को उन चीज़ों से अवगत कराना है जो हम प्रदूषण को रोकने और दुनिया के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह है हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 3। चीन में अगले वर्ष कब बीजिंग ओलंपिक्स आयोजित किए जाएंगे? और ये है इसके चार ऑप्शन। ए 4 फरवरी से 20 फरवरी तक, बी 15 जनवरी से 28 जनवरी तक, सी 14 फरवरी से 28 फरवरी तक और डी 4 फरवरी से 14 फरवरी तक। माफ कीजिएगा 140 लिखा हुआ है, 14 फरवरी तक। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका सही जवाब है 4 फरवरी से 20 फरवरी तक। चीन 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच बीजिंग और पड़ोसी देश हेवेई में विदेशी दर्शकों के लिए बिना ओलंपिक खेलों का आयोजन करने के लिए तैयार है। चीन की खेल व्यवस्था के अनुसार सभी एथलेटिक और संबंधित कर्मी 3 अलग-अलग समूहों में आयोजन स्थल के चारों ओर एक क्लोज लूप में रहेंगे और कोविड-19 के लिए दैनिक परीक्षण के अधीन होंगे। चीनी मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने यह कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि चीन शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी निर्धारित सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक करने में सक्षम होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। यह है हमारा सवाल नंबर 4। स्काई रूट एरोस्पेस ने जिस भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है उसका नाम क्या है? और इसके चार ऑप्शन इस तरह से हैं। ए सतीश 1, बी सतीश धवन A1, सी धवन 1 और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ मैच करने के आपके जवाब सही कितने आते हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धवन 1। स्काईरूट एरोस्पेस ने धवन 1 नामक भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। धवन 1 इंजन में लगभग 1.5 kN का वैक्यूम थ्रस्ट शामिल है। नागपुर में स्थित सोलर इंडस्ट्रीज में विशेष रूप से निर्मित टेस्ट बेड पर इंजन का परीक्षण किया गया था। इंजन विक्रम 2 प्रक्षेपण यान का उच्च चरण है। यह LNG और LOX नामक पर्यावरण के अनुकूल संयोजनों का उपयोग करता है। यह पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। इस इंजन का नाम सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। तो देखते हैं हम अपना अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ यह है हमारा अगला सवाल नंबर 5। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? और ये है इसके चार ऑप्शन। ए हांगकांग, बी न्यूयॉर्क, सी ओसाका और डी तेल अवीव। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी तेल अवीव। लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार सबसे महंगे शहरों की सूची जारी है। इस बार इस सूची में इजराइल का देश तेल अवीव को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है। पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। इसके बाद ज्यूरिख और हांगकांग का स्थान आता है। न्यूयॉर्क छठे स्थान पर है जबकि जिनेवा 7वें स्थान पर है। आयु द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष 10 में डेनमार्क के कोपेनहेगन को 8वें, अमेरिका के लॉस एंजिल्स को 9वें और जापान के ओसाका को 10वें स्थान पर रखा गया है।
तो अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये है हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 6। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर किसे जगह दी गई है? तो ये इसके चार ऑप्शन। ए किरण मजूमदार शाह शाह बी निर्मला सीतारमण, सी अरुंधति भट्टाचार्य, डी गीता गोपीनाथ। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और मैच करें हमारे साथ, मिलाएं अपने जवाब हमारे साथ, देखते हैं किसके जवाब ज़्यादातर सही आते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। फॉर्च्यून इंडिया ने देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं यानी 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी की है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नंबर 1 पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर नीता अंबानी का नाम आता है और तीसरे नंबर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का नाम है। फॉर्च्यून इंडिया की वेबसाइट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में कहा गया है कि वह मार्च 2020 में लॉकडाउन का ऐलान होने के 36 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पहली महिला कैबिनेट मंत्री हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप इसी तरह से करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहे, यूपीएससी की तैयारी करते रहे। आप अपने सवालों को जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम आपके सवालों को जवाब दे सकें। और आपके कई सारे जवाब आज के हमारे क्विज में सही आए होंगे। तो इस तरह से तैयारी करते रहे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप इसी तरह से करंट अफेयर्स और यूपीएससी की तैयारी करें। आपको ऑल द बेस्ट यूपीएससी के लिए। धन्यवाद।